WTC के अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को लताड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिलेश्वर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल N7 स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, WTC के अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ भारत दूसरे स्थान पर काबिज। जडेजा कुलदीप के सामने अंग्रेज दिखे बेबस लाचार। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन भारत ने मेहमानों को लताड़ा। 434 रनों से पराजित कर बेसबॉल का किया सत्यानाश। यशस्वी का यशोगान जारी। दूसरे टेस्ट में लगातार 2 दोहरे शतक की खेली पारी। पाकिस्तान के वासिम अकरम के द्वारा एक टेस्ट पारी में लगाए गए सर्वाधिक 12 छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी। सरफराज खान की पदार्पण टेस्ट में नायाबी पारी। टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बने चौथे भारतीय खिलाड़ी। लगातार 2 टेस्ट में दोहरा शतक लगाने बने विराट कोहली और विराट कोहली के बाद बने तीसरे भारतीय खिलाड़ी। 92 वर्षों के भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास की रनों के हिसाब से सबसे बड़े विजय की लिखी गई विजय गाथा। जडेजा के फिरकी के सामने अंग्रेजों ने पकड़ा माथा। 41 रनों पर जडेजा ने 5 विकेट झटक अंग्रेजों का कमर तोड़ा। भारत में श्रृंखला जीतने के गौरव के दम पर एक और प्रहार। श्रृंखला में 2-1 से बढ़त हासिल कर तीसरी बार WTC के फाइनल में पहुंचने की जिंदा रखा प्रयास। टेस्ट सीरीज का अंतिम परिणाम क्या होगा, गोरे लगा रहे कयास। 2021 में सर्वाधिक 372 रनों की सबसे बड़ी विजय की भारतीय रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। रोहित की सेना ने मेहमान कप्तान के हौसले किए पस्त। रांची में राज रचा अंग्रेजों का 2011 के बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट श्रृंखला जीतने का ख्वाब कर देंगे अस्त व्यस्त। क्या है दोस्तों पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से। तीसरे दिन के दोनों अविजित बल्लेबाज शुभमन गिल और नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव ने 196 रनों से आगे खेलना शुरू किया और 13 ओवर में 50 रन जोड़कर भारत का स्कोर 246 रन तक पहुंचा दिया। तभी शुभमन गिल 91 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर स्टोक के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर शतक बनाने से चूक गए। गिल के रन आउट होने के बाद कल के रिटायर्ड हर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और भारत का स्कोर 258 रन तक पहुंचा था। तभी कुलदीप यादव को रहमान अहमद ने आउट कर भारत को एक और झटका दे दिया। अब यशस्वी जायसवाल के जोड़ीदार के रूप में सरफराज खान आए और भारत को लंच तक 4 विकेट पर 314 रन तक पहुंचा दिया था। लंच के बाद जब भारत ने पारी की शुरुआत की तब यशस्वी जायसवाल ने 1 रन बनाकर अपना तीसरा 150 प्लस का स्कोर पहुंचा दिया। लेकिन 150 रन का स्कोर पार करने के बाद यशस्वी जायसवाल ने इंग्लिश गेंदबाजों के नाक पर दम कर दिया। मानो मैदान में रनों की बारिश हो रही थी। जेमी एंडरसन जैसे गेंदबाज को भी यशस्वी जायसवाल ने नहीं बख्शा और 1 ओवर की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर एंडरसन जैसे गेंदबाजों के होश पख्ता कर दिए और जल्दी यशस्वी जायसवाल ने श्रृंखला में अपना दूसरा दोहरा शतक लगाकर तीसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक लगाया हो। इससे पहले भारत के विनोद कांबली ने 1992-93 टेस्ट श्रृंखला में भ्रमणकारी इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 224 रन बनाए थे। उसके बाद भ्रमणकारी जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में 227 रन बनाकर इस कारनामे को अंजाम दिया था। इसके बाद 2017-18 में श्रीलंका के खिलाफ चेस मास्टर के नाम से विश्वविख्यात बल्लेबाज विराट कोहली ने नागपुर में 213 रन और दिल्ली में 243 रन बनाकर इस उपलब्धि को अर्जित किया था। आज यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में 209 और राजकोट में अविजित 214 रनों की पारी खेल इस लिस्ट में शामिल हो गए। जायसवाल ने अपनी द्विशतकीय पारी के दौरान कुल 12 छक्के लगाकर पाकिस्तान के वासिम अकरम के साथ संयुक्त रूप से टेस्ट क्रिकेट इतिहास के ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने किसी एक टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक 12 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करवाया हो। दोस्तों, प्रतिभा कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। देर सवेरा भाग्य को प्रमाणित करने के लिए मार्ग प्रस्तार कर ही देता है और वक्त की नजाकत ने सरफराज खान के लिए चारों तरफ से टेस्ट प्रवेश का द्वार खोलकर बाहें फैलाकर टेस्ट पदार्पण करने का आखिरकार मार्ग खोल ही दिया और अवसर को 100 अवसर में परिवर्तित करके वह करिश्माई कारनामा करके दिखाया जिसने सरफराज खान से पहले लगभग 92 वर्षों के टेस्ट इतिहास में मात्र 3
तीन ही खिलाड़ियों को करने का सौभाग्यशाली गौरव हासिल था। सरफराज खान ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने पदार्पण टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाकर टेस्ट पदार्पण करने का गौरवशाली इतिहास लिखने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दिलावर हुसैन वह खुशकिस्मत व भाग्यशाली खिलाड़ी था जिसने 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने पदार्पण टेस्ट की पहली पारी में 59 और दूसरी पारी में 57 रन बनाकर भारत के प्रथम बल्लेबाज बने थे, जिसने पदार्पण टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाकर यह अद्वितीय कारनामे को अंजाम दिया था। भारतीय टेस्ट इतिहास में यह क्षण दोबारा लगभग 37 वर्षों के बाद 1971 में तब आया जब भारतीय सलामी बल्लेबाज सुनील मनोहर गावस्कर ने पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में अपने टेस्ट जीवन की शुरुआत करते हुए श्रृंखला के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 65 और दूसरी पारी में नबाद 67 रन बनाकर टेस्ट पदार्पण किया था। लेकिन 50 वर्षों के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट पदार्पण किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में पहले पारी में शतक 105 रन जबकि दूसरी पारी में मात्र 65 रन बनाकर पहले ऐसे भारतीय टेस्ट खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट की पहली पारी में पदार्पण करते हुए शतक और दूसरी पारी में 65 रनों की पारी खेलकर पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्हें पदार्पण टेस्ट में शतक और अर्धशतक की पारी खेलने का गौरवशाली इतिहास रच दिया हो। और ठीक लगभग 2.5 वर्षों के बाद सरफराज खान ने मेहमान इंग्लैंड के विरुद्ध पहली पारी में 62 और दूसरी पारी में नबाद 68 रन बनाकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के चौथे खिलाड़ी बन गए। भारत ने इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड को 434 रन से पराजित कर भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी विजय दर्ज कर एक और इतिहास लिख दिया। इससे पहले 2021 में भारत ने न्यूजीलैंड 372 रन से हराकर सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया था। उस रिकॉर्ड को आज भारतीय खिलाड़ियों ने राजकोट की पावन धरा पर तोड़कर एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया। यह टेस्ट कई मायनों में अद्वितीय रहा, अविस्मरणीय रहा, ऐतिहासिक रहा। यह टेस्ट मैच भारतीय फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन के लिए भी यादगार रहा क्योंकि पहली पारी में जैक क्रॉली का विकेट लेकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए, जबकि दुनिया के 500 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें स्पिन गेंदबाजों में मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया, अनिल कुंबले भारत के बाद चौथे फिरकी गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों, हम आपको क्रिकेट से जुड़ी बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी रिकॉर्ड से रूबरू कराने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में क्रिकेट से जुड़ी किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप हमें जरूर से कमेंट करें। हम दोस्तों आपके उस प्रश्न का जरूर से आंसर करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।